ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आती है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है ऑर्गेनिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बन कंपाउंड्स को। केमिस्ट्री तो डेफिनेटली उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके रिएक्शंस को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जिनकी ऑर्गेनिक के। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तीन तरह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम तीन तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना, इसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक स्टैंड्स फॉर कार्बन, मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स मीन कि इनमें ये हाइड्रोजन भी होगा और इनमें कार्बन भी होगा, ठीक है। जैसे नेम से शो हो रहा है हाइड्रो, हाइड्रोजन, एंड कार्बन्स, कार्बन। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मीन के जो इन दोनों से ड्राइव की गई हैं, ऑर्गेनिक से भी जिनमें कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट है, और वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन भी है और जिनमें कार्बन भी है। तो इनसे जो ड्राइव किए गए हैं उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। उनको भी यहाँ पर हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं। ब्रीफली हम इसको लेके चलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास बेसिकली वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है। कह सकते हैं कार्बन इसका सेंट्रल एलिमेंट है। कार्बन इज द बैकबोन ऑफ दीज कंपाउंड्स। कार्बन इन कंपाउंड्स की बैकबोन है, इसका इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है ना। और आपको पता है कार्बन फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जो फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं। तो सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को स्टेबल गेन स्टेबिलिटी के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। लाइक कार्बन फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दैट मीन्स कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। तो ये 4, अब इसको सेटिस्फाई होने के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके लिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 1 2 3 4। तो बाकी इसमें इसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है, और अब इसके पास जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन टू हाइड्रोजन की भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये सब सेटिस्फाई हो गई। ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग के साथ, बेसिकली ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें कोवलेंट बॉन्ड इसेंशियल है, मस्ट बनेगा। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं मीथेन की, CH4। मीथेन ये नेचुरल गैस, सुई गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं अपने गर्म करने के लिए, कुकिंग, हर चीज़ के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसका ओपन चेन हम स्ट्रक्चर लिखें तो ये इसको हमने चेन स्ट्रक्चर, इसको हमने ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका मीथेन, एक और हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है C2H6। कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। ये 2 कार्बन एंड 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास एक और एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं ईथेन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन कार्बन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास जो बॉन्ड है वो है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है ना। इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बन भी। एग्जांपल्स अगर हम इसके देख लें तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन्स आता है, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब अल्केन्स में साउंड्स एन्स, अल्कीन्स में ईन्स और अल्काइंस में आइंस। एन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ईन्स बिकॉज इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और आइंस इसमें बिकॉज इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल इसमें हमारे पास है मीथेन की CH4, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ईथीन की, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और बाकी जो है देखिए 1 2 3 4 ये सेटिस्फाइड है कार्बन, और ये वाला भी 1 2 3 4 ये वाला कार्बन भी सेटिस्फाइड है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड अल्काइन की एग्जांपल है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन, अगर हम इस वाले एक कार्बन को देख लें तो इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, 3 इसने इसके साथ शेयर कर लिए 6, और यहाँ पे 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मीन ड्राइव किए गए, हमने हासिल किए हैं। किन से हासिल किए थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन से। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें
तो हमारे पास एग्जांपल है इसमें, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें मीथेन की, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो मीथेन CH4 हमारे पास होता है, CH4। इसमें अगर हम ये अल्कोहल एक ऐड कर लें, फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा CH3NOH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये डिटेल हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह डिटेल देखेंगे। जस्ट अभी हम अपना थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव्स किस तरह से हम लोग हासिल करते हैं, ये किस तरह से हम बनाते हैं लैब में। तो ये हमारे पास मीथेन से बन जाएगा मीथाइल CH3 एंड OH अटैच हुए फंक्शनल ग्रुप मीथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास है इसी मीथेन में CH4 में अगर हम ऐड करें एक और फंक्शनल ग्रुप ऑक्जेलिक एसिड का C+OH, तो हमारे पास आएगा CH3 एंड C+O एंड OH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप। तो CH3 और C+OH, ये हमारे पास आ जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। मतलब मीथेन से हम एसिटिक एसिड बना रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री के आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन विदाउट ऑर्गेनिक मीन जिसमें ऑर्गेनिक नहीं होगा, और ऑर्गेनिक में क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनमें हमारे पास थे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। अब इन तीनों को हमने निकाल देना है। किस किस को हमने निकाल देना है, कार्बन को, हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को, ठीक है। इन सबको अगर हम निकाल देंगे तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो होंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है। और वो कौन से होंगे, वो तमाम एलिमेंट्स होंगे और उनके कंपाउंड्स होंगे। सिंपल एग्जांपल हम सोडियम देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एक मैंने एब्रिवेशन खुद से बना लिया है इनऑर्गेनिक एलिमेंट के लिए, ठीक है। सोडियम एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है और इसका कंपाउंड देखें तो सोडियम क्लोराइड आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो एलिमेंट के एग्जाम्पल सोडियम के लेते हैं और कंपाउंड के सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोकार्बन हो तो वो ऑर्गेनिक होगा, भाई इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लें सोडियम कार्बोनेट की, इसके साथ 10H2 और लग जाए 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। लेकिन अगर हम सिंपल देखें सोडियम कार्बोनेट को, तो ये हमारे पास जो है ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। हालांकि यहाँ पे कार्बन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि जिसमें कार्बन हो वो हमेशा ऑर्गेनिक हो, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक के लिए कोवलेंट बॉन्ड होना मस्ट है। तो अगर उसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक है, तो दैट मीन्स कि वो इनऑर्गेनिक होने के साथ उसमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, घर में हम यूज़ करते हैं बेकिंग वगैरह के लिए। ये बेसिकली किसका बना हुआ है, इसमें सोडियम हमारे पास आता है Na+ सोडियम, यहाँ से अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करें और साथ में HCO3 आ रहा है, ठीक है। तो सोडियम केमिकल फार्मूला में आप पढ़ेंगे कि हम लोग कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे बनाते हैं, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कोवलेंट कहते हैं, आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए इनऑर्गेनिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड क्यों है कि ये आपने पढ़े HCO3 ये पोली एटॉमिक आयन है। पोली स्टैंड्स फॉर मैनी एटॉमिक एटम का बना हुआ ये आयन है, ठीक है ना। HCO3-1, तो ये माइनस जो 1 है, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है ये -1 यहाँ पे क्रॉस में यहाँ आ जाएगा और सोडियम का यहाँ चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग 1 को शो नहीं करते तो दैट्स वाई हम सिंपली लिख लेते हैं NaHCO3, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें तो ये देखिए Na+ और कार्बन का ये जो था HCO3, ये C बॉन्ड, कार्बन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे इसका 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स थे, 3, तो 1, 2 एंड 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया OH के साथ, यहाँ पे C+O और O। ये बाकी इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रही है इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी के लिए तो ये देख लें कि आयनिक बॉन्ड कैसे बना है
यहाँ पे अगर देख लें आप, इसने इलेक्ट्रॉन को आपस में लूज़ किया और एक ने गेन किया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास बन गया एक आयनिक बॉन्ड, पॉलीएटॉमिक आयन बन गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और तो यह जो बॉन्ड हमारे पास है वो ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक है। अब हमारे पास और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स की जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बाइड्स की एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो केमिस्ट्री, ठीक है। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री, अगेन वही कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, जिसमें हमने स्टडी करना है, स्टडी ऑफ लाइफ को करना, इसमें हमने लाइफ को स्टडी करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, बेसिकली वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, लिपिड्स होंगे या फिर एंजाइम्स होंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये सब, इन सब का ताल्लुक लिविंग बींग से, हमसे है, जानवरों से, इंसानों से है, ठीक है ना। तो हमने देखना है कि बेसिकली इन सब की हमने कॉम्पोजिशन को, इन सब की हमने केमिस्ट्री को स्टडी करना है, लेकिन कहाँ करना है, बायो में, मीन्स लाइफ में, लिविंग बींग के अंदर। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने कुछ भी स्वीट लिया, जैसे हमने शुगर ली, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमें बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करेगी। आपने थोड़ी सी शुगर खा ली, चाहे वो अपने पोटैटो के फॉर्म में खा लिया, आपने ब्रेड खा लिए, आपने राइस खा लिए, पास्ता, कुछ भी खा लिया, तो बेसिकली वो हमें एनर्जी देगा। किस फॉर्म में देगा, एटीपी की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी कैसे मिलेगी, ये शुगर का मैंने एक ओपन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें जो ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन टू हाइड्रोजन, तो जब ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो हमें मिलेगी एनर्जी, और इस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, खान भागने दौड़ने के लिए, रनिंग में, उठने बैठने के लिए, वॉकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास मिलेगी जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। हम कुछ भी, कोई फ्रूट भी खा लेते हैं, एप्पल, बनाना, या हम कुछ भी स्वीट्स और कुछ भी लेते हैं, तो एनर्जी हमें तभी मिलती है जब उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। जैसे ये इसका मैंने रिंग स्ट्रक्चर लिखा है ग्लूकोज का, 6 कार्बन एटम्स हैं, C6H12NO6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6,